बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वादी पंजशीर से, जहां पर अफगान तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात के राउंड भी जारी हैं और बागियों के खिलाफ तालिबान का ऑपरेशन भी जारी है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि पंजशीर से मुल्हिका सूबे परवान के अंदर तालिबान के मशहूर लीडर और बड़े लीडर जिनका नाम मौलवी अमीर खान मुत्तकी है, जो तालिबान का दावा वल इरशाद कमीशन के सरबराह भी हैं, जिसके तहत सैकड़ों नहीं हज़ारों काबुल फौजी सरेंडर हुए थे। अफगान तालिबान के ये सीनियर रहनुमा मौलवी अमीर खान मुत्तकी एक हाई लेवल वफद के हमरा सूबा परवान के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इन्होंने पंजशीर से आए हुए बाअसर अफराद और इसी तरह से बागियों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ मुज़ाकरात किए हैं और पहला राउंड ख़त्म हुआ है। जो अब तक की ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं, जो पंजशीर के अंदर मौजूद अफगान तालिबान के सहाफ़ी हैं, ऑफिशल्स हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अफगान तालिबान और पंजशीर के लोगों के दरमियान मुज़ाकरात का राउंड हुआ है, जो काफ़ी अच्छा रहा है। चूँकि इस राउंड के अंदर कोई नतीजा नहीं निकला है, इसलिए अगला राउंड कल होगा। तो अफगान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए से मामला हल हो जाएगा। इसके लिए दोनों तरफ से लोग पुरुमीद हैं और दोनों तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। नाज़रीन, तालिबान के ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अमरुल्लाह सालेह, जो पंजशीर के अंदर बागियों की क़यादत भी कर रहा है, उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है पंजशीर से आए हुए बाअसर अफराद ने और लोगों ने, जिसका मतलब ये है कि जो अमरुल्लाह सालेह है, जिसको यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों को लड़ाई पर आमादा नहीं कर सकेगा। इसके अलावा एक और जो अच्छी पॉजिटिव और मुस्बत खबर सामने आ रही है कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद, उसने भी ताज़ा तरीन बयान दिया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद और तवक्को है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लड़ाई नहीं होगी। हम नहीं चाहते कि लड़ाई करें, लेकिन हम अपने मुतालबात को मनवाने तक मुज़ाकरात भी करेंगे और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर हम लड़ाई का ऑप्शन भी रखते हैं। ये भी धमकी दी गई है अहमद मसूद की जानिब से। तो बहरहाल नाज़रीन, पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजशीर के अंदर हालात मामूल के मुताबिक हैं। अगरचे तालिबान का मुहासरा है और तालिबान और बागियों के दरमियान कहीं कहीं पर झड़प भी हुई है और इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान के बदरी फ़ौज के एक कमांडर थे जिनका नाम सलाहुद्दीन था, वो भी शहीद हुए हैं बागियों के साथ मार्के में। लेकिन बहरहाल कई बागी भी तालिबान के हाथों मारे गए हैं। मुज़ाकरात का राउंड जारी है और जो लड़ाई और ऑपरेशन हैं वो महदूद हैं और अफ़गान तालिबान पंजशीर के बैरूनी दरवाज़ों पर मौजूद हैं, जिससे बागियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ वीडियोज़ भी जारी की गई हैं, जिनमें अफ़गान तालिबान के एक कमांडर हैं जिनका नाम पीर आगा है, जिन्होंने नंगरहार और दीगर सूबों से दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था और दाइश को ख़त्म किया था। तो तालिबान के ये मशहूर मुजाहिद हैं और कमांडर हैं, इनका नाम पीर आगा है। इनको देखा गया है कि ये पंजशीर के अंदर मौजूद हैं और अपने मुजाहिदीन के साथ, फ़ौजियों के साथ, कमांडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से पंजशीर के मसले को हल करने के लिए पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह ये है कि मसला बातचीत से हल हो जाए। अगर मसला बातचीत से हल नहीं होगा और बागी फिर भी बज़िद रहे कि वो लड़ाई करेंगे, तो फिर तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला याकूब की और मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनकी हिदायत है कि फिर ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन से तालिबान पीछे नहीं हटेंगे और बागियों के फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो अच्छी बात है लड़ाई ना हो और फितना ख़त्म हो जाए, खून खराबे की नौबत ना आए, ताकि यूरोप सहयूनी लॉबीज़ और इसी तरह से भारत का मीडिया और दीगर जगहों पर जो प्रोपेगेंडे हैं वो कामयाब ना हो और उनके मंसूबे नाकाम हो जाएं, फेल हो जाएं। नाज़रीन, भारत का मीडिया और इसी तरह से यूरोप का मीडिया और कुछ दीगर यूट्यूबर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजशीर के अंदर जो कुछ सूरत हाल चल रही है वो झूठ बोल रहे हैं कि तालिबान के इतने मुजाहिदीन शहीद कर दिए गए हैं, तालिबान को इतना नुकसान हो गया है।
बागियों को फ़लाँ जगह से असलहा मिल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो बागियों के पास कहीं और से असलहा आ रहा है और ना ही बागी तालिबान को शहीद कर रहे हैं जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ना ही अफ़गान तालिबान की जानिब से बागियों को इतनी बड़ी तादाद में कत्ल किया गया है जितना कि बताया जा रहा है। तो कहीं पर मामूली झड़प ज़रूर हुई है, लेकिन जो मसला है वो बातचीत के ज़रिए से, पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने के लिए कोशिश हो रही है। और अफ़गान तालिबान तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तमाम रास्तों को इख्तियार करेंगे ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ताज़ा बयान जारी किया है कि भारत अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो फ़तह है और तालिबान की जो हुकूमत है इसके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है, और तालिबान को भारत के प्रोपेगेंडे के हवाले से आगाही ज़रूर है। और तालिबान नहीं चाहते कि किसी मुल्क के साथ हम लड़ाई करें, लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं ये इसी तरह से जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं उन ममालिक को चाहिए कि वो तालिबान की फतूहात का एहतराम करें और तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बंद कर दें। भारतीय मीडिया पर मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है तालिबान के ख़िलाफ़ कि तालिबान की बदरी 313 जो फ़ौज है इसके पास असलहा कहाँ से आया है, इसको ट्रेनिंग किसने दी है, और इसका जो जदीद और एडवांस यूनिफॉर्म है वो कहाँ से बनकर आया है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया तो ये भी साबित कर रहा है कि तालिबान के फ़ौजियों के जो यूनिफॉर्म हैं, जो उनकी वर्दी है, वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के दीगर जो फ़ौजी इदारे हैं उनसे मिलती जुलती है। हालांकि दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों की जो फ़ौजों की वर्दियां हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए भारत इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहा है चीन को लेकर और इसी तरह से पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान ने तालिबान को जितवाया और भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी बर्बाद करवाई है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हम इस प्रोपेगेंडे से आगाह हैं और हम इनसे कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा बंद कर दें वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन काम एक अच्छी खबर तो ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी हुकूमत है वो काम कर रही है, अगरचे मुस्तकिल हुकूमत का ऐलान 31 अगस्त के बाद होगा, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान के गवर्नर्स काम कर रहे हैं। एक अच्छी खबर ये है कि अफ़गान तालिबान के जो गवर्नर्स हैं वो आवाम के मसाइल सुन रहे हैं, आवाम के अंदर जाकर उनके हालात मालूम कर रहे हैं। तालिबान के जानिब से जो सूबा लुगर के गवर्नर हैं उनको आवाम के दरमियान बाज़ार में देखा गया है, जो आवाम को मुतमईन करने के लिए वहाँ बाज़ार गए थे, लोगों के मसाइल सुने और उन्हें कहा कि अमीर और गरीब का फ़र्क तालिबान ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से नगरहार के गवर्नर हैं हाजी निदा मोहम्मद, उन्होंने भी आवाम के मसाइल सुनने के लिए बाज़ारों का रुख किया है और लोगों के मसाइल सुने हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि उन्हें अमन मिलेगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा और उन पर जुल्म नहीं होगा और आवाम और हुक्मरानों के दरमियान किसी भी तरह का कोई फ़र्क और तफावुत नहीं होगा। नाज़रीन काम हेरात के डिप्टी गवर्नर मौलाना शेर मोहम्मद या शेर अब्बास उनका नाम है, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं कि वो ख़वातीन के मसाइल सुन रहे हैं और उनके हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस्लामी निज़ाम है, ये इस्लामी तालीमात हैं और ये तालिबान का निज़ाम हुकूमत है, इमारत इस्लामी है जो अवाम और गरीब के दरमियान, हुक्मरान और अवाम के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर चुके हैं और अवाम के मसाइल को पूरी तवज्जो से हल कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम खौस के अंदर जो अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं मौलवी मोहम्मद नबी उमरी, उनको गवर्नर मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से एक तकरीब सामने आई है जिसमें तालिबान के रहनुमा हैं हाजी, जिनका नाम हाजी इब्राहीम है, हाजी इब्राहीम हक्कानी है, जो तालिबान के मशहूर रहनुमा हाजी खलील हक्कानी के भाई हैं, और इसी तरह से मुल्ला उमर के साथी जिनका नाम मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी रहमहुल्लाह, जो अफ़गान तालिबान और इमामुल मुजाहिदीन हैं, उनके ये भाई हैं, उनको भी देखा गया है खौस के गवर्नर की तकरीब के मौके पर। तो जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के रहनुमा हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहे थे, वो रफ्ता रफ्ता मंजर आम पर आ रहे हैं और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके सरों की कीमत अमेरिका ने लाखों डॉलर मुकर्रर कर रखी थी। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है, एक ज़रिए ने दावा किया है कि हामिद करज़ई अब्दुल्ला ये भी तालिबान की शूरा का हिस्सा हो सकते हैं। 12 रुकनी या 22 रुकनी शूरा का दावा सामने आ रहा है
और कुछ ज़राए 30 रुकनी शुरा का दावा कर रहे हैं। और उसमें ख़बर यह है कि हामिद करज़ई अब्दुल्ला भी तालिबान की जो हाई शुरा होगी उसका हिस्सा हो सकते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए कोशा है कि ऐसी हुकूमत है जिसमें तमाम धड़े शामिल हों और तमाम लोगों को एतमाद में लिया जाए और तमाम सियासतदानों को उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। कैसी तालिबान गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर से भी उन्हें मदद मिले, लोगों का एतमाद मिले और इसी तरह से बाहर से भी, बाहर की दुनिया भी मुतमईन हो। तो एक ऐसी इस्लामी हुकूमत तालिबान लाना चाहते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जमहूरियत के अलावा भी ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लामी इमारत का, इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर अफ़गान तालिबान ऐसा कर रहे हैं, इससे अफ़गान तालिबान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा और अफ़गान तालिबान पर लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। भारत नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद अपडेट भी हैं जो आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ नशर करें, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, ताकि लोगों को अफ़गानिस्तान के हवाले से दुरुस्त मालूमात मिलें, हक़ाइक़ मिलें और जो भारत का, यूरोप का, सहयूनी लाबियों का जो प्रोपेगेंडा है उससे लोग बास आ सकें, उससे लोग बच सकें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।